हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और उसके अंदर हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट किए हैं और आज हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्लास को। और सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूँ, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, सीजीएल सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का। देखिए, यदि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। किसके अंदर है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है, यानी जीपी जिसको बोलते हैं, में हो, तो आपको वैल्यू पूछा गया है कोट सिक्स थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है आपका, और ऑप्शन भी दे देता हूँ, इसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप पता कर पाओ। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर a बराबर 0, b बराबर 1 है, c बराबर 2 है और d बराबर माइनस का 1 है। ये आपके ऑप्शन आ गए, तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, आपको बोला गया जीपी है, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होता है ना, जैसे मान लो ए, बी और सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा आपका, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोस स्क्वायर की वैल्यू होगी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा गुणा में टेन थीटा। क्यों ना मैं मेरे दोस्त यहां से कि मैं कोट की वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पर रख दूं, कुछ आपको ऐसा बन रहा है। देखो, इसके दो चार तरीके होते हैं और सभी हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना है कि साइन थीटा गुणा टेन बदलेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर को नीचे ले लूं मैं, यानी ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन कोस बचा, 1 अपॉन कोस बचा यहाँ से। चलो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो बन रहा है मेरा, ये कोस अपॉन कोट स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई क्या आई है, सेक सेक थीटा आई है। यहाँ से आपको कोट स्क्वायर की वैल्यू पता चली है क्या, जो कोट स्क्वायर की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से जो निकल के आ रही है ना, वो क्या आ रही है, सेक थीटा निकल के आ रही है। तो मेरे दोस्त यहाँ से मुझे ये बताओ कि जो आपको पूछा गया है वो पूछा है कोट सिक्स थीटा माइनस में कोट थीटा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसको कुछ स्क्वायर है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि कुछ इसको ऐसे बना देता हूँ, कोट कोट स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दूं और माइनस इसमें कोट स्क्वायर थीटा लिख दूं। बिल्कुल ऐसा आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो कोट स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है सेक, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, बताइए क्या बनेगा मेरे दोस्त, ये यहाँ से ये बनेगा सेक क्यूब, है ना भाई। कोट स्क्वायर की वैल्यू पता है तो सेक क्यूब थीटा माइनस में कोट स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो ये लिखोगे आप सेक थीटा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा कि मेरे दोस्त यहां से आपको पता है कि मैं इसको क्या यहाँ से सेक थीटा कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले लो। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको पता है आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से मुझे अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेक थीटा की वैल्यू मुझे पता है, ये रे कोट स्क्वायर थीटा। देखो, इस सेक थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं कोट स्क्वायर थीटा,
और इसकी वैल्यू पता है मुझे क्या है, गुणा में टेन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते। मैं इसको लिखूंगा 1/कोट कट जाएगा, या इसको लिख दो 1/10 स्क्वायर कट के 1 आ गया मेरी वैल्यू। एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। आप इसमें और भी कुछ दिमाग लगा के कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा और कुछ भी दिमाग लगा के मेरे दोस्त इसको अलग टाइप से कर सकते हो, है ना। बहुत सारे एक क्वेश्चन के यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के कई हल हो जाते हैं, एक क्वेश्चन के कई कॉन्सेप्ट हो जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको आप ऐसा ना करके यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर 10 की वैल्यू रख दो कि ऊपर नीचे में, या ऐसा करके देखूं। देखिए क्या बोला मैंने, चलो इसका सेकंड मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, है ना। इसको वैसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं बोलूँ यहाँ से, आपको पता है कि आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा गुणा में टेन थीटा लिखोगे, और यहाँ से जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, चलो साइन थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अच्छा मैं इसको क्यूब बना दूं डायरेक्ट ही, इतना करना ना पड़े, तो यहाँ पर तुम ऊपर नीचे ऐसे करो कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। इस बार ऊपर नीचे किसी भी क्वेश्चन को सेम संख्या से गुणा करने पर सेम पद से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। अब देखो ये साइन क्यूब है, देखो गुणा में साइन क्यूब नीचे आ जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, ये पता होता है आपको। तो ये तो बनेगा कोस क्यूब और नीचे बनेगा साइन क्यूब, और यहाँ पर 1/साइन, ये साइन बचा सिर्फ 1/साइन, 1/साइन थीटा। तो देखो ये बना यहाँ पर कोट क्यूब थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोट क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई आपको कोसेक थीटा। तो आपको यहां से पूछा गया वैल्यू की कोट 6 थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे अगर पूछी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो कोट क्यूब थीटा इसका स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप कोट की वैल्यू रखोगे, कोट क्यूब की वैल्यू आपको कोसेक थीटा दे रखी है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही इक्वेशन होती है, बताया मैंने, 1 प्लस में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई आपकी डायरेक्ट 1। बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। बताइए यहाँ से कोई दिक्कत किसी को, है ना। 1 आ रही है, दो दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए इसके, इस अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैं करूँ क्या, है ना। बहुत सारे आपको तरीके लगा के देखना है इन क्वेश्चन में, आपको अलग अलग मेथड लगाना है, क्योंकि वहां से आपके माइंड में स्ट्रेंथ आएगी कुछ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। चलो यदि बोला गया आपको, यदि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा 1, क्या दे रखा 1। तो पूछा गया आपको कोस 12 स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 12 है थीटा, प्लस में 3 कोस की पावर 10 थीटा, प्लस में 3 कोस की पावर 8 थीटा, प्लस कोस की पावर 6
थीटा प्लस में 1, प्लस में 1। इसको वापस लिखता हूँ, चलो, है ना। तो 1 दे रखा है आपको इसके, तो पूछा गया आपसे कि कोस 12, कोस की पावर 12 थीटा प्लस में 3, कोस की पावर 10 थीटा प्लस में 3, कोस की पावर 8 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। आया क्वेश्चन समझ में? क्या करना है आपको यहाँ पर, है ना। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोस 12 थीटा, कोस की पावर 12 थीटा है, प्लस में 3 कोस की पावर 10 थीटा, प्लस में 3 कोस की पावर 8 थीटा, और प्लस कोस की पावर 6 थीटा, है ना। ऐसा आपको दे रखा है 8 है ये। अब देखिए क्या करोगे आप यहां से, क्या करके बनाओगे आप यहां से। कुछ आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर 3 3 उसी में आता है ना। a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। तो मैं इस फॉर्मूले से जब इसको खोलता हूं, तो यहां से कोस की पावर 4 का होल क्यूब कर दूं। बिल्कुल, अगर कोस की पावर 4 का होल क्यूब थीटा, ये बन रहा है। अगर अच्छा 3 3 और 6 कैसे बनेगा, कि कोस की पावर 2 का होल क्यूब, बिल्कुल कोस की पावर 2 का होल क्यूब। बताओ ये बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। अगर आप यहां से देखो 3 और a का स्क्वायर यानी 8 प्लस कोस स्क्वायर बिल्कुल 10 हो रहा है। यहां से देखो फिर 3 बिल्कुल, और a का क्यूब, एक a और b का क्यूब, बिल्कुल ये 6 हो रहा है। बिल्कुल ये 6 हो रहा है आपका। बताइए यहाँ से समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये अब आराम से बनेगा आपका 8 बनेगा, है ना, आराम से बनेगा। तो आप यहाँ से बनाओगे, क्या बनाओगे इसको, देखिए, यानी कोस 4 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब। ये बनाओगे आप इसको। यहाँ से जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से ये जो बनेगा वो बनेगा 12 कोस 12 थीटा, और प्लस में, देखो आप पहले ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो 12 लिख दो। कोस अब यहाँ से करोगे आप बी क्यूब, बी क्यूब करोगे तो प्लस में कोस का 6 थीटा प्लस में 3, अब 3 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये हो गया कोस में ए का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से, कोस 4 का स्क्वायर 8 थीटा, है ना। और ये हो जाएगा सिर्फ कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ लिख देता हूँ। फिर आगे देखिए 3 कोस 4 थीटा और कोस 4 थीटा, इस फॉर्मूले से खोला, और आगे 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ से, अब बताइए क्या होगा, आगे क्या बन रहा है ना। आगे दिमाग लगाइए। अब यहां से आपको देखिए, यहां से आपको एक चीज मिल रही होगी मेरे दोस्त की, यहाँ जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, देखो यहाँ से मैं स्क्वायर करके कोस 4 की वैल्यू निकाल लूं, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 4 थीटा। तो देखिए यहाँ से जो ये बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, बताइए यहाँ से क्या बन रहा है मेरा,
या आपको पता है आपने क्या रखा है, इसकी जगह ही तो ये रखा है और इसकी जगह 1 है, तो आप देखो ऐसे करोगे इसको कि आपको पता चल गया कि इसको आपने खोल के 1 बना, ये बना दिया पूरा, तो यानी इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, इसमें प्लस में 1 है, पता चल रहा है आपको। अब देखो इसी के प्लस में तो 1 है, यानी ये जो चीज बन रही है ना इसका होल स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और प्लस में 1 है, तो यहाँ से इसका पावर देखो कोस 4 की वैल्यू साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस में 1 हो गई, बराबर में आ गया हमारा 2। कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये cos 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन रहा है और प्लस में 1 है, तो 2 हो गया, और हमने साइन cos 4 की वैल्यू यहां से निकाल ली, साइन स्क्वायर के बराबर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी मैं आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाए, फिर एग्जाम में तो आप इसको आराम से फास्ट कर लोगे, है ना, समझाने में टाइम लगता है एक बार में। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन है यदि cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो बराबर 1 है, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस में 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 1, बी का 2 है, और सी आपको 0 दे रखा है, और डी आपको -1 है ना, ऐसे ऑप्शन आपको दिए होंगे एग्जाम में। चलो कैसे करोगे आप यहाँ से, उसी प्रकार देखो आप यहाँ से बनाओगे कि देखो ऐसी कुछ कंडीशन हो ना, तो आप कोस को उधर भेज दो स्क्वायर को, कि कोस थीटा बराबर आपका कोस 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की जो वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है वो आ रही है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए कि ये किसका होल स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर ही बनेगा यहाँ से, क्योंकि 2 आ रहा है ना, और इतना पार्ट बनाइए, 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 8 यानी कि साइन 4 थीटा की होल स्क्वायर कर दूं प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल मेरे दोस्त देखिए क्या साइन 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसका होल स्क्वायर बन रहा है? देखो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो साइन 8 बनेगा, बिल्कुल दोनों का गुणा का दुगुना, दोनों का गुणा का 2ab, 2 और ab 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और साइन 4 स्क्वायर का बिल्कुल बन रहा है, और माइनस में 1 है, बराबर में 0, है ना, बराबर आपकी इसको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका वैल्यू देखो साइन 4 की, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, और ये आपका 1 हो गया, -1 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 बराबर 0, इतनी वैल्यू आ गई, 0 आ गया आपका। आया अच्छे से क्वेश्चन समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखते हैं आगे की तरफ, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, है ना, और आगे की तरफ देखते हैं। जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको लास्ट टाइम पर, है ना, उसी क्लास उसी के अंदर आपको ये चीजें बताई गई है, फॉर्मूले जो बताए हैं ना मैंने इंपॉर्टेंट, उनके आधार पर क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे और भी कुछ फॉर्मूले दोनों का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता हो ना तो तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि मैं पूछ लूँ आपसे, क्वेश्चन है आपका कि टेन थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में कोट थीटा,
और ब्रैकेट में दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। चलो बताइए क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, दिमाग लगाना है आपको कि इसको a मानो इसको b मानो, यानी a माइनस बी, और यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ 1 हो रहा है, यानी मैं बोलूं कि a और b का गुणा 1 हो रहा है, यही तो दिमाग लगाना है ना। और a और b टेन और कोट का गुणा 1 होता है, बिल्कुल यहाँ से फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है आपका कि यहाँ ए बी है, क्योंकि यहाँ पर टेन और कोट का जो गुणा है ना मेरे दोस्त 1 होता है। आपको पता है कैसे होता है कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा का मान 1 होता है, और आपको पता है कैसे होता है, टेन थीटा कोट को आप 1/10 लिख सकते हो, तो 10 से 10 कट गया 1 आ गया। तो यहां से आपको पता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आपको फॉर्मूला पता ही है कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कल मैंने लिखवाया फॉर्मूला आपको। तो ये बन रहा है टेन थीटा माइनस में कोट थीटा, टेन थीटा का क्यूब और कोट थीटा का क्यूब, ये इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर। टेन क्यूब थीटा है ना, टेन क्यूब थीटा माइनस में कोट क्यूब थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले पर आधारित है और कुछ भी नहीं, इसमें फॉर्मूला लग रहा है ना, पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला क्या है, क्योंकि 1 दे रखा है और टेन और कोट का गुणा तो 1 होता है ना, टेन और कोट का गुणा तो 1 होता है। जब आप इसको यहां से खोलोगे ना तो वही चीज आ जाएगी, इसके बराबर है। देखिए टेन थीटा माइनस में कोट थीटा ए माइनस बी, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन थीटा गुणा में कोट थीटा, और इसका मान 1 है। 1 है तो देखिए ऐसे इमेज खा रहा है बिल्कुल, है ना। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारा, इसी को तो खोला है, यहाँ से ये 1 हो गया गुणा। बताइए आया समझ में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको बताना है। चलो बताइए कि साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा बराबर, कोसेक ब्रैकेट में आगे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू बताइए इसकी क्या हो जाएगी। आप देखिए ये क्या बन रहा है, पता होना चाहिए आपको कि यहाँ प्लस आ गए यहाँ माइनस आ गए, तो प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है और 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला होता है आपको, मैंने बताया था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, वहाँ प्लस ए बी था या माइनस ए बी आता है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस होता है। और जब आप इसको खोलोगे तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस में कोसेक क्यूब थीटा, और इसी को तो ये एक्सप्लेन किया है, इसी को मेरे दोस्त एक्सप्लेन किया है कैसे। आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे कि साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा माइनस आएगा यहाँ पर, और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू देखो साइन थीटा और कोसेक है यहाँ पर, साइन थीटा और कोसेक थीटा,
इसका गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसका गुणा 1 हो जाता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई वापस से कितनी, साइन क्यूब थीटा प्लस में कोसेक क्यूब थीटा, इसका आंसर हो जाएगा यहां से। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए क्या होगा क्वेश्चन आगे। दे रखा आपको साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा बराबर 1। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। तो आपको बोला गया है कि कोस की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा माइनस में कोस की पावर 4, माइनस में 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्या होगा यहां से, है ना। देखिए क्या करोगे आप, यहां से कुछ ऐसा करना है मेरे दोस्त कि आपको पता है कि स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं, साइन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि ये साइन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा बराबर आपका बन रहा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा। और मैं इसको भी कोस की फॉर्म में चेंज करूँ क्योंकि मुझे कोस में लाना है, ये ध्यान रखना है। तो साइन थीटा कॉमन ले लो आप यहाँ से, ये बन रहा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त अब क्या होगा कि यहाँ से जो साइन थीटा, देखिए आप क्या करोगे, साइन साइन थीटा, और यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से देखो 1 और 1 ऐड होके कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, बड़ा क्यों करते हैं हम, 2 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं पूरे को कोस की फॉर्म में चेंज करता हूँ तो ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, और तो मैं पूरा स्क्वायर कर देता हूँ होल दोनों तरफ, है ना। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये बनेगा कोस 4 थीटा। तो आप यहां से जब इसको इसको लिखोगे, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन रहा है 2 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर में कोस 4 थीटा। देखो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूँ। गुणा मत करो, पहले इसको खोलो, इसकी पावर खोलो, इसकी होल पावर है ना। देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको होल पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, दोनों का गुणा का दुगुना, यानी माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में दे रखा आपको कोस में 4 थीटा। गुणा करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस में कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस में स्क्वायर थीटा, और अब माइनस कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करो इसको तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा माइनस का कोस 6 थीटा, माइनस का कोस 6 थीटा और माइनस का कोस 4 थीटा, प्लस का हो जाएगा प्लस का 4 कोस थीटा बराबर कोस 4 दे रखा आपको, बराबर में कोस 4 थीटा दे रखा। तो यहाँ से कोस 4 थीटा से कोस 4 थीटा कट गया, है ना। और यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या बन रही है, कुछ ऐड हो रहा है इसमें, बिल्कुल ये दोनों चीजें ऐड हो रही है।
तो 4। अच्छा मैं इसको इधर ले जाऊं पूरे को, देखो ये माइनस का 8 है तो प्लस का हो जाएगा इधर जाते ही, प्लस का 8 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का है तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का कोस 6 थीटा, और माइनस का जो 4 है तो ये प्लस का है, वो 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 कोस 4 थीटा। क्या ये वैल्यू इससे मैच हो रही है, 8 कोस स्क्वायर थीटा कोस 6 थीटा और माइनस का 4 कोस थीटा। अच्छा तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। वैल्यू कितने निकल के आएगी मेरे दोस्त, 4 आई इसकी वैल्यू, है ना। बताइए कितनी वैल्यू निकल के आ गई इसकी, 4 निकल के आ गई। बताइए यहाँ से कोई दिक्कत आपको, अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं और क्लास को फिर एंड करते हैं, ना। नोट कीजिए आप। एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके क्लास को आगे देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन अल्फा और 1 प्लस में साइन बीटा बराबर दे रखा है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस है 1 माइनस में साइन थीटा गुणा में इसके, है ना, गुणा में है आगे 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस में साइन बीटा, ये तीनों गुणा में है। तो आपको बनानी है कि ऑप्शन में यहां से लिख देता हूं कि आंसर क्या होगा इसका, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा अल्फा और बीटा। बी है प्लस माइनस कोस थीटा साइन अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा और कोस बीटा, प्लस माइनस सेक थीटा सेक अल्फा और सेक बीटा, प्लस माइनस है आगे टेन थीटा टेन अल्फा और टेन बीटा। ये सी हो गया, ये डी हो गया। बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा यहाँ से, है ना। तो देखिए मेरे दोस्त क्या करोगे आप कि x बराबर ये भी है और x बराबर ये भी है, क्या मैं इसको x बराबर ये मानूं कि x बराबर, चलो x की वैल्यू होगी क्या, ये पूछा आपसे ना, जैसे कि x की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन है, तो x बराबर आपको 1 प्लस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन अल्फा और 1 प्लस में साइन बीटा दे रखा है, थीटा अल्फा और बीटा, और x बराबर और भी दे रखा है 1 माइनस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन अल्फा, ये थीटा है और ये अल्फा है, और आगे 1 माइनस में साइन बीटा। क्या मैं दोनों इक्वेशन को गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा 1 माइनस, देखो ये ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस में प्लस माइनस क्या आएगी, इसका अंडर रूट करोगे तो फिर आएगा हमारा कोस थीटा कोस अल्फा और कोस बीटा।
है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही होगा। बताइए, आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो बताइए, क्लास में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त अच्छे थे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को अच्छे से देखना और क्वेश्चन नोट करना, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।